अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महपारा जमान और मेरे साथ मौजूद हैं शराज़ अहमद शराज़ी। आप देख रहे हैं लाइव विद शराज़। आज हम बात करेंगे दिन भर की ख़बरों के हवाले से, दिन भर में क्या हुआ और पीटीआई ने चूँकि प्लान बी बनाया है तो उसमें उसका क्या लाएअमल है। बहुत शुक्रिया महापारा। देखिए, प्लान बी से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रगल की थी उस हवाले से बात करूँगा। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का इंतखाबी निशान है उस हवाले से, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ राब्ते किए। मौलाना शहरानी साहब के साथ भी राब्ते रहे, शेख रशीद अहमद के साथ भी राब्ते रहे, जमशेद दस्ती के साथ भी राब्ते रहे। बताया जा रहा था कि झाड़ू के इंतखाबी निशान पर, इसके अलावा जो दवात कौन दवात का इंतखाबी निशान है उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात लड़ सकती है। फिर ये भी कहा गया कि जो तस्बीह का इंतखाब निशान है उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन है वो लड़ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स है, जो रहनुमा है, उन्होंने तो ये अटल फैसला कर लिया था कि वो आज़ाद हैसियत से किसी सूरत में इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। इसीलिए प्लान बी जो है उनके पास मौजूद था और प्लान बी में उन्होंने जितने भी उनके कैंडिडेट्स थे, जो उम्मीदवारान थे, उनको बल्ले के साथ साथ एक जो ब्लैंक टिकट है वो भी हवाले किया था कि किसी सूरत में जो है वो आज़ाद नहीं लड़ेंगे। अगर बल्ले का इंतखाब निशान छिन जाता है तो ब्लैंक टिकट देने का मकसद ये था कि वो जो है दूसरे इंतखाबी निशान की तरफ जाएंगे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत थी तो हम देख रहे थे कि जो रिमार्क सामने आ रहे थे उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ खौफ था। उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इसीलिए हम देख रहे थे कि तकरीबन 4 बजे के करीब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ये पैगाम जारी हुआ कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो RO के ऑफिस चले जाएँ और वहाँ पर जो है बैट्समैन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का इंतखाबी निशान है उस पर जो है अपने कागजात जो है वो जमा करवा दे, जो टिकट्स है वो जमा करवा दे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रियाती का जो इंतखाबी निशान है बल्लेबाज या बैट्समैन, वो बैट के साथ उनकी सिमिलरिटीज़ जो है वो कुछ मैच कर रही है। तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ये फ़ैसला किया है कि वो इंतखाबात जो है बैट्समैन के इंतखाबी निशान पर लड़ेंगे। इसके बैकग्राउंड में महापारा बहुत बड़ी स्टोरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हम देखा, वो किसी शायर ने कहा था ना कि कभी उनके दर, कभी इनके दर, कभी दर बदर गम आशिक़ी की तरह शुक्रिया में कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो वही सूरत हाल है, कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी इस्लामाबाद, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी कहाँ। लेकिन जितने भी हमने बात की 2-3 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से, वर्कर से, उनका यही मानना है कि इंतखाबी निशान चाहे बल्ला रहे या ना रहे, वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो लेकिन हम अगर देखें पाकिस्तान की लिटरेसी रेट देखें तो कुछ इंतखाबी निशान इसलिए होता है कि जो इलिटरेट लोग हैं उनको कम से कम अगर नाम का नहीं पता तो इंतखाबी निशान का पता हो। पाकिस्तान में इतनी जो हमारी लिटरेसी रेट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और बल्ला एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहचान बन गया था। तो इसीलिए जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उनके पीछे पड़ गई थी कि बल्ले का इंतखाबी निशान, और जो मैं कहूँगा जो मोतबर हमारे लोग हैं उनकी भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो छिन जाए। बहुत कोशिशें की, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, आज भी लंबी समाअत, लंबी बहस जो है वो होती रही, लेकिन वर्कर जो है वो इस बात पर पुरज़्ज़म है, पुरुमीद है कि वोट जो है वो इमरान खान का है। हमारा यहाँ पर काबिल गौर बात ये भी है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी का ऐलान कर दिया तो उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो किसी सूरत जो है शेर अफजल जैसे बैरिस्टर गौहर जैसे बंदे के साथ जो है वो नहीं बैठेंगे और उन्होंने उनको फ्रॉडिया भी करार दिया है। और आज जो है अब से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो ज़ाहिर बात है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज है कि जिस पार्टी पर या जिस पार्टी के इंतखाबी निशान पर वो इंतखाबात लड़ना चाह रहे हैं उसके चेयरमैन की तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारी बात हुई उनके ज़राए से, तो उनका ये मानना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन है उनको किसी ने अगवा किया है, वो ये बयान जो है वो उनसे दिलवा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन प्लान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतहाई अमेजिंग प्लान था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन प्लान था। और मैं कहूँगा कि जिसने भी ये प्लान बनाया है दाद के मुस्तहिक है कि इस सूरत हाल में जब उन्होंने देखा कि नाम भी मैचिंग में है, जो इंतखाबी निशान है वो भी मैचिंग में है और जो ग्राउंड है वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बन रहा है। अच्छा शराज़, मुझे बताइएगा कि ये बैरिस्टर गौहर के घर पे अटैक हुआ है तो ये क्या मामला है?
देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर अली गौहर। आज वो सुप्रीम कोर्ट में थे और बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से इसी केस की समाअत चल रही थी। उस दौरान बैरिस्टर अली गौहर ने कहा कि मेरे घर पर जो है वो चापा मारा गया है और मेरे घर के में जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी जो लोग आए थे वो साथ ले गए हैं। उसके अलावा जो उनका बेटा है, जो भतीजा है, उनको भी काफ़ी मार पड़ी है। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से IG इस्लामाबाद को तरफ कर लिया गया। फिर उनको कहा गया कि आप बैरिस्टर अली गौहर के घर जाए, तो उनको वहाँ पर भी भेजा गया। और इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आया कि गलती से छापा मारा गया है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त ज़ेर अताब है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। और आज ही जो हरकत की है इस्लामाबाद पुलिस ने, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अजीब हरकत है कि एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का केस है, जो सीनियर कायदीन है, सीनियर रहनुमा है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। और ऐसे में आप किसी के घर पे छापा मारे, डॉक्यूमेंट साथ ले जाए और बच्चों को मारे भी। तो अली गौहर साहब ने जो है बड़े दिल का मुजाहरा किया। वही सुप्रीम कोर्ट से जो है वो केस के दौरान अपने घर आए, फिर वहाँ से दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर वहाँ उन्होंने बातचीत भी की सहाफ़ियों से, और ये भी उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि ये इंतहाई अजीब सूरत हाल में, इंतहाई टेंस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है और ऐसे में इस तरह छापा मारना। लेकिन अब इस्लामाबाद पुलिस को जवाब देना होगा कि वो इस सूरत हाल में क्या करना चाह रही है, उनके इरादे क्या है। IG पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने बताया है कि कोई भी सामान जो है वो वापस, लोग जो गए थे वो वापस आ गए हैं, कोई भी सामान चोरी नहीं किया गया। तो इस हवाले में क्या कहें? देखिए, बैरिस्टर अली गौहर की तरफ से इनिशियली बयान सामने आया था कि जो कागजात थे घर में पड़े हुए थे वो साथ ले गए हैं। उसके अलावा जो उनका भतीजा घर पर मौजूद था उसको मारा पीटा है, उसके जो बेटा मौजूद था उसको मारा है। ज़ाहिर बात है, जब इस तरह कंपेल होती है, छापा मारा जाता है, तो कुछ ना कुछ तो होता है। बहरहाल IG इस्लामाबाद ने भी बड़ेपन का तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो वहाँ गए, उनके साथ मुलाकात भी हुई, फिर वहाँ पर बातचीत भी हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आया हूँ, तहकीकात का भी अब आगाज़ करेंगे, देखते हैं कि किस कीमा पर ये सब कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन महापारा इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर इंतहाई बुरे हालात है। और इन हालात में मुकाबला वो डट कर रहे हैं, चाहे बैरिस्टर अली गौहर हो, चाहे शुएब शाहीन हो, चाहे दीगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हो। यानी उस सूरत हाल में जब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, जब वो जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट की ख्वाहिश रखता था उनको उठाया जाता था। अब देखिए, एक एक हल्के से 4-4, 5-5 बंदे जो है वो सामने आ रहे हैं कि हमें टिकट दिया जाए। जितने भी सहाफ़ी सर्वे कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में जो है सदाएँ बुलंद होती दिखाई दे रही है। तो ग्राउंड तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बन गया है, लेकिन बुरी खबर ये है कि इमरान खान इंतखाबात में नहीं होंगे। लेकिन सारी बातें होता रहता है। माजी के औराक अगर पलट कर देखें तो हमने देखा नवाज शरीफ को भी आउट किया गया, जरदारी साहब, इसके अलावा हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या क्या नहीं हुआ, अवामी नेशनल पार्टी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या नहीं हुआ। तो ये सियासतदानों पर अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं और इस तरह होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स है, सपोर्टर्स है, जो रहनुमा है, उन्होंने जिस हिम्मत का, जुर्रत का, बहादुरी का मुजाहरा किया, तारीख़ में उनकी बहादुरी सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। जी, तो शिराज से आज हमने आज की ख़बरों के हवाले से बात की। चूँकि इलेक्शन की गहमा गहमी है, मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए लाइव विद शिराज। लाइक कर दें, इसको कमेंट कर दें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।